बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फ़ारूक एकेडमी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, ऐसे है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट की हुई थी और एक्सरसाइज 4.4 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इंतहाई आसान था, इंतहाई सिंपल था, वो हम लोगों ने सारे का सारा कर लिया था। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी, आप लोगों ने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। सही है। तो देखिए, मैथ है, ये नोट्स बनाने से आता है। आपने ज़िंदगी में जब कभी भी मैथ पढ़ना है ना, तो मैथ पढ़ने का जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक जो उसूल है, वो ये है कि आप लोगों ने सीखना है। सीख के पहले किसी भी जगह पे, रजिस्टर पे, अपने कॉपीज पे, रफ शीट पे आप नोट करें, और आप लोग जब घर जाके या बाद में कभी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप लोगों ने उसको एक दफ़ा देख लेना होता है, या वो लेक्चर है आपने उसको एक मरतबा लेक्चर को सुन लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने बुक से क्वेश्चन नोट करना है और अपने नोट्स पे इसको जुबानी करना है, और बाद में आप लोगों ने उसको काउंटर चेक लाजमी कर लेना है। ठीक हो गया। तो बहुत से बच्चे वो कहते हैं कि सर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और हमारे मार्क्स नहीं आते। उसमें वजह ये होती है कि एक तो बच्चे ना वो ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें यह है कि आपको अपना थोड़ा सा यानी कि ना अपने जहन को आप लोगों को प्रेजेंट रखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कोई सोच कुछ और रहे होंगे और साथ मैथ कर रहे होंगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो पूरा फोकस आप लोगों ने जो है ना मैथ करने पे करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये सब्जेक्ट इंतहाई आसान भी लगेगा और आपको ना ये करने का मजा भी आएगा। आप लोग इसको बड़ी आसानी से, इसकी जो है ना टेस्ट है, उसको बड़ी आसानी से आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास अब एक्सरसाइज 4.4, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें उसने हमें क्या कहा, बुक में हमें वो कहते हैं, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने लिखा हुआ, वो कहते हैं कि अगर x बराबर है 2 माइनस √3, कहते हैं अगर x किसके इक्वल है 2 माइनस √3 के, तो फाइंड करें 1/x। तो इंतहाई आसान बात है, हम लोग इसको करते हैं। तो देखें बेटा, पहला हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 2 माइनस √3, हमने फाइंड क्या करना है 1/x। तो तरीकाकार वही है हमारा, हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को एक मरतबा रिपीट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 2 माइनस √3। अब देखिए, हम लोगों ने फाइंड क्या करना है 1/x फाइंड करना है। अब देखिए यहां से क्या है, अगर मैं क्या देखता हूं कि जिस चीज के नीचे कुछ नहीं ना लिखा होता तो उसके नीचे 1 लिखा होता है। अगर किसी चीज के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसके नीचे क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा। तो यहां से मैं क्या कहता हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल। अब देखें मैंने क्या कहा, टेकिंग रेसिप्रोकल। अब देखें रेसिप्रोकल में क्या काम करते हैं हम लोग इनकी वैल्यू को उल्टा देते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसको न्यूमिनेटर में लिख देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो न्यूमिनेटर में लिखा होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो देखिए x/1 था, तो 1/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3। तो देखें मैंने मुश्किल बात नहीं की, मैंने कहा टेकिंग रेसिप्रोकल, कि दोनों तरफ का, अगर हम पूरा लिख दें टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का मैंने क्या किया, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। अब देखें, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। 2 माइनस √3 है ना, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और इससे डिवाइड भी कर दूंगा। अब देखिए दरमियान में क्या लिखा हुआ था, माइनस का साइन था ना, तो मैंने माइनस के साइन को प्लस में चेंज किया, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैंने डिवाइड भी कर दिया। तो यहां से देखें 1/x इज इक्वल टू 1 के साथ तो आ जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय। अब देखें नीचे भी फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। अब देखें यहाँ पे a से मुराद क्या था 2 और b से मुराद क्या था √3, ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया। 1/x इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, माइनस 3 साथ आ गया क्योंकि स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे ही लेगा, 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास
वन ओवर एक्स का आंसर आ गया 2 प्लस √3। तो देखें बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, इंतहाई आसान बात है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें कोई भी मसला नहीं है। अब देखें इसका सेकंड पार्ट है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया बिल्कुल वैसे ही इसका सेकंड पार्ट भी है। तो वही तरीका कि हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले और अपने क्वेश्चन को एक मर्तबा रिपीट कर लेंगे। तो ये आ गया 4 माइनस √17। तो वही चीज मैंने अभी आपको बताया था, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो उसके नीचे क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है। तो यहां से मैं कहूंगा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों तरफ का क्या करता हूं, मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं। तो देखिए जी, ये x/1 था, ये हो जाएगा मेरे पास 1/x इक्वल टू 1/4 माइनस √17। तो यहां से देखें 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस √17। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और मैं इसको इससे डिवाइड भी कर दूंगा। तो देखिए 4 माइनस √17 का कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस √17। इससे मैंने मल्टीप्लाई किया और इससे मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। तो यहां से हो जाएगा मेरे पास 1/x इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस √17 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 17 इंटू 4 प्लस 17। वही चीज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ पे a से मुराद क्या था 4 और b से मुराद क्या था √17। ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल, 1/x इज इक्वल टू 4 प्लस √17 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 16 माइनस अंडर और स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया, तो बाकी बचेगा मेरे पास 17। 1/x इज इक्वल टू 4 प्लस 17 वैसे ही रहेगा। अगर हम लोग इसको देखें 16 माइनस 17 करूंगा तो -1 आएगा। क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है, 17 में से 16 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। तो अगर मैं इस अगर ऐसे रहने दूंगा तब भी ठीक है। अगर ये मैंने -1 को ऊपर लेके आना है तो मुझे 4 प्लस 17 √17 के साथ ब्रैकेट लगाना पड़ेगी। और अगर मैं ब्रैकेट खोल देता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास -4 माइनस √17। तो देखिए किसी भी तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। उसने हमें कहा था कि फाइंड करना हमने 1/x को, तो हम लोगों ने 1/x फाइंड कर लिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो जो स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं आपको समझ आ रही होगी। इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखें, सारे के सारे स्टेप इंतहाई आसान है, जो मैंने आपके सामने और भी आसान करके बयान कर दिया। तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से देखना है। वही चीज, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं वीडियो को लाइक लाजमी करें। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने इससे रिलेटेड पूछना है आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है, अब थर्ड पार्ट में भी आसान बात है, लेकिन जो उसने बातें पहले दो क्वेश्चन में की थी ना, उसमें उसने एक स्टेप को इंक्रीज कर लिया। तो देखिए अब वो हमें कहता है अगर आपके पास x इक्वल है √3 + 2, कहते हैं देन आप लोगों ने फाइंड क्या करना है x + 1/x। x + 1/x को हम लोगों ने फाइंड करना है। तो देखिए तरीकाकार तो वही है मेरे पास कि हम लोग जो करते हुए आ रहे हैं, हम लोग पहले सोल्यूशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को एक मरतबा रिपीट कर लेंगे। अब देखें, अब यहाँ पे जो चीज मैंने फाइंड करनी है ना, उसमें दो चीजें मुझे चाहिए। एक तो x चाहिए जो कि उसने हमें दिया हुआ है, दूसरा मुझे 1/x भी चाहिए। 1/x हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन में वही चीजें सीखी थी। तो देखें वही बात है कि जो मैंने अभी आपसे कही, क्या बोला, अगर किसी चीज के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब क्या, वहां पे क्या है 1 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। क्या कहूंगा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। जब मैं दोनों तरफ का रेसिप्रोकल लेता हूं तो हो जाएगा मेरे पास x/1 है, ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 1/√3 + 2।
अब देखें हम लोगों ने 1/x फाइंड कर लिया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करेंगे। अब देखें ना 1/x अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, जरा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बाद में x प्लस 1/x फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या है कि मुझे ना इसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन नजर आ रहा है, हम लोग उसको रिमूव करते हैं। उसको हम लोग किस तरह खत्म कर सकते हैं, मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और उससे मैं इसको डिवाइड भी। √3 + 2 लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में, तो मैंने क्या किया √3 - 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और √3 - 2 से डिवाइड भी कर दिया। 1/x इज इक्वल टू 1 के साथ क्या आ गया √3 - 2 डिवाइडेड बाय। अब देखें a + b × a - b, फिर से वही बात क्या होगा, ये फार्मूला हमारे पास a² - b² - b²। यहां से देखें आप 1/x ये आ गया, ऊपर आएगा √3 - 2 डिवाइडेड बाय, स्क्वायर अंडर से कैंसिल, यहां से 3 बच गया माइनस। अब देखें 2 का स्क्वायर है, तो हमने पहले भी मैंने बताया आपको कि 2 के स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज की जितनी वैल्यू होती है, इसका मतलब जितनी भी पावर होती है, इसका मतलब होता है उसको इतनी मर्तबा हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। अब 2 की पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 4। 1/x इज इक्वल टू √3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 4। अब देखें प्लस माइनस माइनस होता है, जब हम लोग 4 में से 3 निकाल देंगे तो 1 बचेगा। अब बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो ये माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ से जब मैं -1 को ऊपर लेके आऊंगा, तो मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब माइनस ऊपर आएगा तो इसके साथ हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे 3 - 2। ये देखें ये √3 - 2 था ना, जब माइनस ऊपर आया तो ब्रैकेट लगा दी, √3 - 2 मैंने साथ लिख दिया, तो ये आ गया 1/x इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलूंगा √3 क्या हो जाएगा -√3 - 2 क्या हो जाएगा हमारे पास +2 हो जाएगा। अब देखें हम लोगों ने अभी आधा काम किया, उसमें हमने कहा था कि आप लोगों ने फाइंड क्या करना है x + 1/x, तो x तो मेरे पास मौजूद था, ठीक है, हम लोगों ने 1/x निकाला था, तो ये काम मैंने किया 1/x फाइंड करने के लिए। अब मैं कहूंगा नाउ x + 1/x हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं कहूंगा s, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x + 1/x इज इक्वल टू। अब देखें पहले x है ना, तो x की वैल्यू से हमें दी हुई है, तो मैं जरा ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेता हूँ, √3 + 2 आगे प्लस, ये मैंने प्लस लगा दिया। अब देखें 1/x की जगह क्या आ जाएगा -√3 + 2 -√3 + 2। अब देखें यहां से मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा x + 1/x इज इक्वल टू √3 + 2। अब देखें अब ब्रैकेट के बाहर ना प्लस का साइन है, तो अंदर किसी वैल्यू के साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, ये -√3 वैसे ही रहेगा, +2 वैसे ही रहेगा। अब यहां से देखें, अब यहां से मैं क्या कहूंगा, ये +√3 इस -√3 से कट जाएगा, तो बाकी बचता मेरे पास x + 1/x इज इक्वल टू, इस 2 में इस 2 को जब मैं ऐड करूंगा तो 2 + 2 किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना जो थर्ड पार्ट था उसको भी हम लोगों ने कर लिया। तो देखें वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए बातें सारी की सारी आसान है, मुश्किल बात कोई भी नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई ईजी हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह देखना है, पहले एक मरतबा रफ पे नोट करना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने जुबानी इसके नोट्स बनाने हैं। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं और जब कभी भी इसका टेस्ट आएगा आप लोगों ने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप लोगों ने इसका टेस्ट देना है। ठीक है बेटा, ओके, आज के इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।